चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, SHM, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन हर्षिता? हाँ, जो फिक्स टाइम रिपीट है पीरियोडिक है। और व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? हाँ, टू एंड फ्रो मोशन बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, कोई मोशन पीरियोडिक कब होगा? जो स्वेलिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज़ टू पावर n। n की वैल्यू क्या होगी? 1, 3, 5, 7, तो कौन सा मोशन हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 6 होगा तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ये सब जानते हैं। और फॉर एनी फंक्शन टू बी SHM, कोई फंक्शन SHM कब होगा? जब उसका डबल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल टू -5 हो जाएगा। सही जानते हैं। हमारे पास y इक्वल्स टू a e आयोटा ओमेगा t, या y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस 2 ओमेगा t। चेक करिए कौन सा SHM है, कौन सा SHM नहीं। कर लिए? फर्स्ट वन इज dy बाई dt, क्या आ जाएगा? a ओमेगा आयोटा e आयोटा ओमेगा t। सेकेंड डेरिवेटिव a ओमेगा स्क्वायर आई स्क्वायर e आयोटा ओमेगा t। गेटिंग आई स्क्वायर इज -1। गुड मॉर्निंग बेटा। ओमेगा स्क्वायर e आयोटा ओमेगा t, ये क्या y है? तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू -y। SHM हो गया। डिफरेंशिएशन तो आती है ना? क्लियर है ऋषभ? डन। सेकंड वाला हर्षिता क्या है? कर लिया आपने सेकंड? डू इट ना, डू वेटिंग फॉर हर्ष क्या नाम इसका? दिव्यम, डिफरेंशिएट सेकंड वाला। a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस 2b ओमेगा साइन ओमेगा t। डबल डिफरेंशिएट माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस 4 ये 2 ओमेगा थे b ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो a साइन ओमेगा t माइनस 4b कॉस 2 ओमेगा t ज़्यादा। तो ये y तो है ही नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव इज प्रोपोर्शनल टू SHM नहीं है ये, तो नो SHM। हाँ जी, SHM नहीं है, ऑसिलेटरी भी नहीं है। क्लियर? आगे अगर कोई बॉडी यहाँ से शुरू करके, ये इसकी है हमारे पास मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। ग्राफिकली इसको हम स्टॉप राइटिंग, ग्राफिकली इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पर, वापस मेन पोजीशन पर, फिर वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर, वापस मेन पोजीशन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पार्टिकल अगर सपोज यहाँ से नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से दिस इज y, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज थीटा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a साइन थीटा या ओमेगा t। और अगर सपोज आप यहाँ से नाप रहे एक्सट्रीम पोजीशन से, गुड मॉर्निंग, तो y इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t, या x इक्वल्स टू ले सकते हैं आप इसको। करेक्ट है? मीन से नापेंगे तो साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम आएंगे तो कॉस ओमेगा टी। ठीक है? अगर पार्टिकल आपका पहले शुरू हो गया है, यहाँ से शुरू हो गया यहाँ पहुँचता है, करेक्ट है? यहाँ से शुरू होना है इसने, तो पूरे एंगल ओमेगा टी है, ये फाई नॉट है, तो एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। और अगर पार्टिकल आपका आगे से शुरू हो रहा है,
यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है, ये है आपका फाई नॉट, दिस इज ओमेगा टी, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। करेक्ट है, एंगल कवर कर लिया है तो प्लस, कवर करना है तो माइनस। एक्स हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से रहे, यहाँ से नापोगे तो एक्स है, यहाँ से नापोगे तो वाई है। वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। पहले शुरू हो गया अगर सिर्फ पार्टिकल तो माइनस है, कवर कर लिया है तो प्लस है। समझ गए? पार्टिकल आपका शुरू होता है यहाँ से शुरू हो रहा है वाई इक्वल्स टू 0 से, और पार्टिकल जा रहा है यहाँ पे वाई इक्वल्स टू प्लस ए बाय 2। करेक्ट है? तो आपको निकालना है कि 0 से ए बाय 2 क्या टाइम लगेगा, ए बाय 2 से ए टाइम क्या लगेगा, माइनस ए बाय 2 से प्लस ए बाय 2 टाइम क्या लगेगा, और ए से लेकर √3 ए बाय 2 तक टाइम क्या लगेगा, √3 ए बाय 2 से लेकर माइनस √3 ए बाय 2 तक टाइम क्या लगेगा, अगर टाइम पीरियड टी है। करो, पांचों निकालो फटाफट से, स्पीड अप। कौन सा बेटा? मीन से शुरू हो रहा है तो वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से शुरू होगा तो कॉस ओमेगा टी। मीन से शुरू होगा तो साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम शुरू होगा तो कॉस ओमेगा टी। पहले शुरू होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, एंगल कवर कर लिया तो प्लस आ जाएगा। और समझा दूं? और समझा देता हूँ, अब कर दो इसको डन। मान लीजिए सपोज पार्टिकल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, वाई इक्वल्स टू माइनस ए बाय 2 से शुरू हो रहा है ये वाला एंगल। वाई इक्वल्स टू ए बाय 2 होता कब है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी कब होता है, ए बाय 2, 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 पे, मतलब थीटा कितना हो गया आपका, π/6। डन हो गया। एंगल इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा इज 2π/t, क्या टाइम लगेगा उसको, t/12। करेक्ट है? और इक्वेशन लिखनी होता हो, एंगल कवर करना है तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस π/6 आ जाएगा। अगर एंगल इसमें यहाँ से कहीं पहुँचता है, यहाँ से शुरू हो रहा है पार्टिकल, यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये एंगल कवर करना है तो माइनस आ गया। वही अगर पार्टिकल आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँचता है, वाई इक्वल्स टू ए बाय 2 से शुरू होकर यहीं पहुँच रहा है कहीं पर भी, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6 हो जाएगा। कवर कर लिया है ऑलरेडी तो प्लस, करना है तो माइनस, डेट्स इट। ए बाय 2 में π/6 होता है। हाँ, ये तो समझाए, ए बाय 2 π/6 होता है, ठीक है, निकाल के देख सकते हैं। कर लिए सबने, 5 पार्ट कर लिए। स्पीड अप मैन, स्पीड अप। ऋषि खान कर लिया आप? 2π/t होगा पूरा टाइम, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, टोटल टाइम यप, एम्पलीट्यूड तक का टाइम है, फिर किसका टोटल टाइम पीरियड होता है, बताया था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से वापस आने तक, जहाँ शुरू हुआ घूम के वापस आने तक। टोटल टाइम उसको नहीं तो जैसे कर लिया बेटा आपने? हाँ जी, जैसे माइनस ए बाय 2 तक कैसे पर्टिकुलर जाना है, तो हम उसमें जो फाइल है उसमें ए बाय 2 नहीं होगा, जरूरत ही नहीं वाई वो लेने की, तो ऐसे ही हो जाएगा। टी बाय 2 होगा। हाँ जी, चलो डन, डन। आपको हो गया बेटा? नहीं यार इतना रिलैक्स होके क्यों बैठते हो आप लोग? लिखना ही नहीं ना, सब कुछ आता ही है, नोट्स मिल जाएंगे आपको वापस से। सर एक बार और लिखने में हाँ जी, 0 से लेके ए बाय 2 मैं सारा समझा रहा हूँ शुरू से, एक बार ध्यान से देख लो। 0 से a/2 जा रहे हैं, सही है। y इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू a साइन थीटा, y इज a/2, साइन थीटा कितना आ गया, थीटा है ना 30 की, तो थीटा इक्वल्स टू 30 मतलब π/6 इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा इज आ गया टाइम, t/12 आ गया, सही है। अब पार्टिकल जा रहा है 0 से a/2 में t/12 में,
मैं समझाया था कि 0 से ए तक कितना एंगल होता है 90, करेक्ट है। अब ये एंगल अगर सपोज 30 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा? अगर पार्टिकल को y इक्वल्स टू a/2 से a जाना है, कितना एंगल? 60 डिग्री। 60 इज π/3, थीटा इज ω/t, तो क्या टाइम लगेगा? t/6 लगेगा, करेक्ट है। अगर पार्टिकल को -a/2 से +a/2 जाना है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, -a/2 से +a/2 जाना है, हम ये जानते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री होता है, पूरा कितना हो जाएगा? 60 कुछ तो भाई π/3, थीटा इज ω/t, ओमेगा इज 2π/t इंटू टी, क्या टाइम लगेगा? t/6 लगेगा, करेक्ट है। उसके बाद पार्टिकल को a से √3a/2 जाना है, अब y इक्वल्स टू a sin थीटा, a क्या होता भाई कितना है? √3a/2। हाँ जी बेटा, ए से जाना है तो कॉस लगेगा, सॉरी ए से जाना है पार्टिकल को, एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है पार्टिकल, कहाँ से शुरू हो रहा है? तो कॉस लगेगा। कॉस थीटा √3a/2 को होता है, थीटा इज 30 डिग्री, मतलब π/6, मतलब 2π/t, मतलब टाइम कितना लगेगा? t/12 लगेगा, समझ गए? इसका मतलब जब पार्टिकल को एक्सट्रीम से शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाना है √3a/2 तक, कितना एंगल होगा? 30 डिग्री, क्या टाइम लगेगा? t/12, ठीक है। फिर पार्टिकल को √3/2 से माइनस तक जाना है, अब पार्टिकल को यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाना है, ये कितना एंगल है? 60, ये कितना एंगल है? 60, पूरा कितना एंगल हुआ? 120 कितना होता है? 2π/3 होता है, थीटा इक्वल्स टू ω/t, क्या टाइम लगेगा? t/3 लगेगा। किसके सारे क्वेश्चन ठीक हैं? ऋषिका कितने ठीक हैं? दोबारा से पूछो बेटा। जैसे हमने a/2 to a लेकर गए हैं, तो अगर t/4 में से माइनस कर दे a/2 का टाइम, तब भी तो आ जाएगा, ठीक ही है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सारी कुछ। चलिए कुणाल बाबू, यस सर। हमने जाना था y इक्वल्स टू 0 से लेकर y इक्वल्स टू a/2 तक कितना एंगल होता है? 30 बोले तो π/6, बोले तो 2π/t इंटू टी, क्या टाइम लगेगा? t/12 लगेगा। y इक्वल्स टू a/2 से लेकर a तक जाना है, हर्षिता कितना एंगल है? हर्षिता हो आप? हर्षिता कितना एंगल है? 60 डिग्री। डैडी इक्वल्स टू π/3, डैडी इक्वल्स टू 2π/t इंटू टाइम, क्या टाइम लगेगा? t/6 लगेगा, सही है। अगर पार्टिकल को y इक्वल्स टू -a/2 से +a/2 जाना है, कनिष्का कितना एंगल होगा? -a/2 से +a/2 तो कितना एंगल होगा? 60 होगा। -a/2 से ना बेटा, यहाँ से शुरू करके यहाँ जाना है तो ये एंगल 30 डिग्री होता है, 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 कितना होता है? π/3 होता है, थीटा इक्वल्स टू ω/t, 2π/t इंटू टी, टाइम कितना लगेगा? t/6 लगेगा, करेक्ट है। पार्टिकल को यहाँ से शुरू होना है, एक्सट्रीम से शुरू होकर यहाँ तक जाना है, √3a/2 तक जाना है, तो दीवन कितना एंगल होगा ये वाला? 30 बोले तो π/6, 2π/t इंटू टी, क्या टाइम लगेगा? t/12 लगेगा। अगर पार्टिकल को यहाँ से शुरू होकर हर्षिता में यहाँ तक जाना है, कितना एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 120 इज 2π/3, दैट इक्वल्स टू 2π/t, क्या टाइम लगेगा? t/3 लगेगा। डन? अच्छा बिल्कुल, क्या शुरू हो रहा है बच्चा हमारा? एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, तो x इक्वल्स टू a cos ω/t, √3/2 a इक्वल्स टू a cos थीटा। cos थीटा √3/2 कब होता है? यहाँ से पता लगा, समझ गए? अब मेरा क्वेश्चन, अगर किसी ने गलत कर दिया, यहाँ लाइन में प्रोग्राम बना दूँ सबको। पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है एक्सट्रीम से, कहाँ से शुरू हो रहा है प्रसिद्धता? एक्सट्रीम से। आपको 4 इंटरवल बताने हैं जब उसकी डिस्प्लेसमेंट √3a/2 होगी, और ओमेगा इसका है हमारे पास
4 पाई, वो 4 इंटरवल्स जब उसकी डिस्प्लेसमेंट √3a/2 होगी, ओमेगा हमारे पास है 4 पाई। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला आंसर ओमेगा बेटा 4 पाई दिया हुआ है, आप टी की फॉर्म में आंसर क्यों निकाल रहे हो? दूसरा, तीसरा, दूसरा गलत है। एक भी आंसर गलत आना है इसका मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत है। एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए ना, वहां से वापस से शुरू कर दिया करो। आप चीज़ों को फिर बेस से नहीं समझ रहे हो, बेस से समझो चीज़ को, बेस से कभी गड़बड़ नहीं होगी, एक कुछ भी गलत नहीं हो सकता। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने बताया वो इंस्टेंट्स जब से डिस्प्लेसमेंट √3a/2 होगी, है ना। पहले तो वो आइडेंटिफाई कब होगी? एक यहाँ हो सकती है ए जाते वक्त, एक यहाँ हो सकती है बी, ये वापस आते वक्त, फिर वापस से सी, ये एक्सट्रीम वापस, फिर यहाँ पर डी, यहाँ हो सकती है। करेक्ट है। ये कितना एंगल है मिस्टर कुणाल कोहली? 30 डिग्री है, मतलब π/6, मतलब 4 पाई T1। टी कितना है अर्शिता? 2/24 आ गया, सही है। हाँ तो कट तो गया, ठीक है। अब ये एंगल, ये 60 है, ये कितना है? 60 है। अब ये कितना एंगल होगा अर्शिता? 150। कितना होता है? 5 π/6, 4 पाई T2। T2 कितना आ गया? 5/24। क्यों लिया? मैं स्टार्टिंग में क्या कहा था? पार्टिकल स्टार्ट में एक्सट्रीम पोजीशन, वो इंस्टेंट्स। आपको मैं यहाँ से थोड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ पार्टिकल को, आप यहाँ से नाप रहे हो। क्वेश्चन के साथ चलो ना, क्वेश्चन जो पूछा गया है। बेटा पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है, वो इंस्टेंट बताने जब से डिस्टेंस इतनी होगी √3a/2। √3a/2 30 डिग्री पे होती है। सर जब यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, एक्सट्रीम शुरू होता है, इक्वेशन क्या होती है? cos ωt होती है। मीन से शुरू करते हैं तो sin ωt होती है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। क्लियर है? अब इधर क्लियर है बेटा ऋषभ? पक्का? यहाँ से लेकर बी तक क्लियर है एंगल? सही है। ये 60 तो कितना एंगल होगा? 30। अब सी तक कितना एंगल हो जाएगा ऋषभ? हाँ जी, यहां से यहां जाना है, फिर वापस आना है। हाँ। हर्षिता, ऋषभ, हाँ जी, 210, 180 + 30, दैट इज कॉल्ड 7 π/6। ओमेगा T3 कितना हो जाएगा? 7/24। सही है। हाँ, क्या नाम इसका? दिव्योम। डी तक कितना एंगल है? डी तक 210 + 120, 330। T3 कितना होता है? 11 π/6, 4 पाई T4। T4 कितना आ गया? 11/24। सही है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। यप, आपको ऐसे समझा रहा हूं, ऐसे भी समझा देता हूं। देयर आर 4 पॉइंट्स A, B, C, D, where displacement is half of amplitude. Displacement is, हाँ जी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया आपने। A, B, C, D। क्लियर सीधा? A वाला इधर जा रहा है, B वाला इधर आ रहा है, C वाला इधर आ रहा है, D वाला इधर जा रहा है। एक तो जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ लिखने बैठ जाते हैं बच्चे। तो आपको टाइम पीरियड T गिवन है, टाइम पीरियड T गिवन है, तो आपको टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है। करेक्ट? उन दो पॉइंट्स के बीच में जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में
जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ गए? नाउ प्रोसीड। आपको टाइम गैप निकालना है उन दो पार्टी के बीच में जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरे केस में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रोसीड हर्षिता। आगे आगे चारों। चलिए लेट्स प्रोसीड। नहीं, हाँ जी, ये कितना एंगल है? दिव्योम, ऐ शाबाश। तो ये पार्ट अब सेम डायरेक्शन वाला तो कौन कौन है? ए और डी, ए और डी, और कौन है? बी और सी, बी और सी। सही है दिव्यम? हाँ जी सर। पे अटेंशन ऑन बोर्ड। बी और सी में चलते हैं। यहां से आ जाएंगे तो कितना एंगल कवर हो जाएगा दिव्योम? हाँ जी 60 हो जाएगा। 60 मतलब π/3, 2π/t। टी में कितना आ जाएगा? हाँ t/6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो निकाल दिया हमने बी और सी में। आ रहा हूं ना। अब ए से पहुंचना है डी तक। ए से पहुंचना है 60, 120, 60, 60, 180, 60 कितना होता है? 240, 180 प्लस 120, 300, 300 ना? 330 आया है। 330 कैसे आ जाएगा? कितना एंगल है ये? 90 प्लस 90। अरे ये कितना एंगल है? ये 90 है। ये कितना एंगल है? 60 एंगल है। सही है। यहां से यहां तक कितना एंगल है? 180। हाँ 180। और यहां से यहां तक कितना एंगल है? 1 मिनट रुको। हाँ जी 60। टोटल कितना एंगल हुआ? 180 प्लस 60 प्लस 60 180 प्लस 120 कितना हुआ? 300 हुआ। 300 मतलब 5t/6। हाँ जी 5t/6 आ जाएगा। अरे 300 एंगल कितना हुआ? 10 π/6 है ना? डेट इक्वल्स टू 2πt। क्या डायमीटर वाला आ जाएगा? 10/12 π/6। एक्सट्रीम से शुरू होना चाहिए बेटा। शुरू तो ए सी से हुआ है। देखो एरो देख रहे हो आप? यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल। 330 होगा सर। हाँ जी 180 होगा ना इस तो। 330 अच्छा 330 का। चुप रहिए आप। हाँ बोलो जरा एक बार। पहले उसने 90 जाते टाइम कवर। कहाँ से बेटा? मैंने क्या पूछा है? मैंने टाइम नहीं पूछा है। अब तो क्वेश्चन मैं टाइम इंटरवल पूछा है। टाइम इंटरवल 5। हाँ हमने ए से डी पहुंचना है। हाँ जी। ओके स्टार्ट करो यहाँ से। यहाँ से कितना एंगल हुआ? ए से डी तक यहाँ से कितना एंगल हुआ? 60, थैंक यू। ये कितना हुआ? 180, ये कितना हुआ? 60, ऐड देम। 180 प्लस 100, 300। मैंने फारसी लिखी है। हाँ जी ए और कितना एंगल हुआ? 120 मतलब ए और बी में एंगल कितना हुआ? 120 इज 2π/3। निकाल लोगे? क्या टाइम आ जाएगा? डन। सी और डी में सेम बन जाएगा। समझ गए? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जनरल फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। इसको फेज बोलते हैं, इसको इपोक बोलते हैं। सही है? पूरे एंगल को बेटा फेज बोलते हैं, इसको इपोक बोलते हैं। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट dy/dt डेट इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। यह लिख सकते हैं ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। पार्टिकल एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी फाई नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं हम माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। सही है?
तो y का कौन सा ग्राफ आएगा, साइन कॉस, साइन ग्राफ आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट चलेगा आपका साइन ग्राफ में, 1 2 3 4। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई गलत आंसर नहीं चाहिए मुझे। सही है। वेलोसिटी कौन सा ग्राफ आएगा, कॉस ग्राफ आएगा। वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी तो बाद में आ जाएंगे उसमें। एसेलेरेशन ग्राफ कौन सा होगा अर्शिता, एसेलेरेशन ग्राफ कौन सा होएगा, आपने कुट खाई है अर्शिता? इजी ना, लिखा हो जो बना हुआ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप बताएं कुणाल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हेड है सर, π/2। एसेलेरेशन कनिष्का वेलोसिटी कितना हेड है और डिस्प्लेसमेंट से पाई। इन तीनों में से कौन सा एसएचएम फंक्शन है, कौन सा एसएचएम फंक्शन नहीं है कनिष्का? कौन सा है कौन सा नहीं है, ये बताइए। सर ये है ये नहीं है, ऐसे बोलो आंसर। वेलोसिटी का नहीं है, ओके। हाँ बोलो, आप बोलो क्या। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का होगा, वेलोसिटी का नहीं। हाँ जी आप बोलो। ऋषिका हाँ बोलिए। तीनों है, तीनों आपको नहीं रहा ऑसिलेट कर जा रहे हैं। पता नहीं मैंने क्या पूछा था, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, मुझे खुद नहीं पता लगता मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ। कई बार मलयालम बोल जाता हूँ मैं, कई बार तमिल बोल जाता हूँ। जोर से नहीं बोलना ना। अरे नाम पूछ रहे नहीं हाँ बोल रहा, नीचे सुन रही मेरी आवाज। हाँ वो अलग कहानी, चलो। तीनों ही, ये तो नोट्स में ही 10 बार लिखा हुआ है, समझाइएगा। तीनों वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऐसे तीनों ही पीरियोडिक एज वेल एज एसएचएम फंक्शन हैं, ठीक है। सुन गया, बोलो अब। वेलोसिटी, डिस्टेंस और जो हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, जो तीनों सिंपल आ गए। कैंडी जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सही है। जहाँ पार्टिकल आपकी मेन पोजीशन पर है, जहाँ पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस वक्त, 0। वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त, दिव्योम, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी वहाँ पे, कैंडी जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कैंडी 0। वाह वाह, जो भी आप नीचे लेते हैं ना ये मत लिया करो। कुछ और बोल रहा था मैं। हाँ जी, जब y इक्वल्स टू a है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैक्सिमम a ही होगी। वेलोसिटी क्या होगी, आप भी मत लिया करो। ये तो पूरा रगड़ रगड़ के। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैंडी जी क्या होगी, कैंडी क्या होगी ऋषिका, 0। शाबाश। पोटेंशियल जी क्या होगी ऋषभ, सही है, ए स्क्वायर। हाँ जी, रिलेशन क्या है कैंडी पोटेंशियल में, कैंडी एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज टोटल एनर्जी। समझ गए, नहीं समझे?
ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो पता होते हैं, सबको पता होते हैं, वो मतलब पता नहीं कैसे भूल जाते हैं मोमेंटरली, आपको याद नहीं आता, आप ब्लैकआउट वाइट आउट हो जाते हो। ये कुछ तो रेगिस्तान से ही आए हैं। हाँ जी बोलो भाई, लाल और नीले में से कौन सा है? लाल मतलब ये दोनों में से कौन सी कैंडी है जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? दिन में टाइम बहुत वेस्ट कराते हो आप। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? लाल वाली होगी। और नीले वाली? पोटेंशियल। सही है, सही है। ऊपर जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो टोटल होगी, वो टोटल होगी। होगी ना, वो मैक्सिमम पॉइंट। थैंक यू। ये है आपकी कैंडी एनर्जी, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपकी टोटल एनर्जी। चलो जी हर्षिता आप बताएंगे काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल में से कौन एसएचएम है और कौन एसएचएम नहीं है? पोटेंशियल और काइनेटिक पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है, और टोटल एनर्जी एसएचएम है। करेक्ट। तो काइनेटिक और पोटेंशियल पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है। टोटल एनर्जी ना पीरियोडिक है ना एसएचएम है। वो तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो कहाँ ऑसिलेट कर रही है? समझ गए? एसएचएम कोई भी नहीं है, ना काइनेटिक ना पोटेंशियल टोटल एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल पीरियोडिक है बिकॉज पीरियोडिक ऑसिलेट, बट एसएचएम भी नेगेटिव में नहीं जा रहे, पीरियोडिक हैं सिर्फ। क्या है? टोटल एनर्जी पीरियोडिक भी नहीं है। कौन पीरियोडिक है? कौन पीरियोडिक नहीं है? टोटल एनर्जी नहीं है। समझ गए? ओके। अब अगर सपोज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t है, करेक्ट है? वेलोसिटी का कितना ओमेगा है? मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? एसएच कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? कैंडी जी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? पोटेंशियल कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? और टोटल एनर्जी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? बोलो कनिष्का। अगर y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t है तो s वेलोसिटी की कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? मतलब ओमेगा होगा, 2 ओमेगा होगा, ओमेगा बाय 2 होगा, 3 ओमेगा होगा। एसएच कितना होगा? कैंडी जी कितना होगा? टोटल एनर्जी कितना होगा? कितना होगा बताओ? अगर y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t है तो वेलोसिटी का ओमेगा कितना होगा? एक्सेलरेशन का ओमेगा मतलब ओमेगा बाय 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? और कैंडी कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी का बोलते जाओ बस। यार मैं ना बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पढ़ा दी कम से कम वो तो आता हो। अब वहीं तक नहीं पहुँच पाते कभी भी। हाँ जी, ये मार्क उठा के मारना मैंने यहाँ पे, यहाँ चिपका देने, यहाँ पे ऐसे गड़ जाने आप डिस्ट करके। हाँ भाई, हाँ भाई। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। हाँ अर्षिता, काइनेटिक और पोटेंशियल यहाँ से शुरू करो बेटा। ये ओमेगा है, इसका बोलो। ओमेगा, ओमेगा, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, ओमेगा। वेलोसिटी का ओमेगा, एसएच का ओमेगा, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, 0। कहाँ ऑसिलेट कर रहा है ये? हाँ जी, कंटिन्यूस स्क्वायर हो जाता है ना, तो उसका निकालते सॉल्व करके तो 2 ओमेगा आती है। डबल ऑसिलेट करता है एक टाइम पीरियड में। ये तो हमारा ऐसे था ना, ये हमारा ऐसे था। डिस्प्लेसमेंट एसोसिएशन कोई भी है, कैंडी कैसे चल रही है? कैंडी कैसे चल रही है? एक साइकिल में 2 बार ऑसिलेट कर रही है तो 2 ओमेगा हो जाता है। तो आपको सिंपल पेंडुलम है तो आते ही आता है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। हाँ जी, लेंथ एल, मास एम, टाइम पीरियड फॉर्मूला अर्षिता। जी इफेक्टिव लिफ्ट में रख लोगे, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, नीचे आएगी तो और ऐसे जाएगी, हॉरिजॉन्टली जाएगी तो L by the root of G square plus A square। करेक्ट, रूट ऑफ जी स्क्वायर। करेक्ट है हाँ? क्वेश्चन लिखवा ओमेगा वाला। अरे नोट्स रेट पे मिल जाएंगे आपको बाबू, चलो कोई इशू नहीं है। और अगर उसमें डाल दें, हम पानी में डाल दें तो टाइम पीरियड इन लिक्विड, टाइम पीरियड इन एयर, फॉर्मूला रचिता।